बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सबसे पहले डेफिनेशन है सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। या हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ए सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। अब हमें nth टर्म अगर दी हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ए एन इज इक्वल टू 2n-3, ये एक nth टर्म है सीक्वेंस की। अगर हम n जो है इनको नेचुरल नंबर्स पुट करना शुरू कर दें, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो हमें रिजल्ट में ये टर्म्स मिलेंगी सीक्वेंस की। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। तो इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी। यानी सीक्वेंस जो है वो एक्चुअली एक फंक्शन है, उसकी डोमेन जो है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और जो नेचुरल नंबर्स हम पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें रेंज के एलिमेंट्स आएंगे। जो रेंज के एलिमेंट्स आएंगे वो एक्चुअली उस सीक्वेंस की टर्म्स होंगी। अब व्हाट इज ए रियल सीक्वेंस? इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सीक्वेंस आर रियल नंबर्स, यानी हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं अगर वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, देन इट इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस। उसके बाद फाइनाइट सीक्वेंस है। इफ द डोमेन ऑफ ए सीक्वेंस इज ए फाइनाइट सेट, देन इट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीक्वेंस। यानी अगर डोमेन में हम फाइनाइट नंबर्स पुट कर दें, जैसे n की वैल्यू जो है 1 2 3 अप टू सोन किसी फाइनाइट नंबर पे जाके स्टॉप हो जाए, तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो भी फाइनाइट आएंगी सीक्वेंस की, तो वो हमारी फाइनाइट सीक्वेंस होगी। अब इसी तरह डिफाइन एन इन्फिनिट सीक्वेंस। इफ द डोमेन ऑफ ए सीक्वेंस इज एन इन्फिनिट सेट, देन इट इज कॉल्ड एन इन्फिनिट सीक्वेंस। यानी अगर हमारे पास, इन अदर वर्ड्स यूं भी कह सकते हैं, सीक्वेंस की टर्म जो है वो अगर इन्फिनिट हो तो वो सीक्वेंस क्या होगी? इन्फिनिट सीक्वेंस होगी। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमारी 4.1 है। हमें यहाँ पे nth टर्म दी हुई होगी सीक्वेंस की। ये nth टर्म है जिसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 2n-3, ये nth टर्म दी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे डिमांड कर रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो हमने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। जाहिर है इसकी जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, तो n की जगह हम पुट करेंगे 1 2 3 और 4 बारी बारी। जब n की जगह 1 पुट करेंगे इस nth टर्म में, तो जहाँ जहाँ n है लेफ्ट और राइट साइड पे वहाँ 1 पुट हो जाएगा। ये देखें, n की जगह a1 इज इक्वल टू 2 × 1 - 3, तो ये हमारा 2 - 3 इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह a2 इज इक्वल टू, n की जगह 2 पुट हुआ तो 2 × 2 -3, 4 - 3 1, ये सेकेंड टर्म आ गई। और सिमिलरली थर्ड और फोर्थ टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। तो ये हमारी द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, वो क्या बनेगी? a1 -1 आई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1 आई, थर्ड टर्म 3 आई, और ये फोर्थ टर्म 5 आई। तो ये हमने इस तरह से 4 टर्म्स फाइंड कर ली हैं। ये बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 भी ऐसे ही होगा। nth टर्म हमें दी हुई है -1 होल रेज टू पावर n इंटू एन स्केयर। यहाँ भी हम n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, और फिर 4 पुट करेंगे। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये इसकी टर्म्स आ जाएंगी। ये देख लिया, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे ये आ गई हैं। बिल्कुल इसी तरह इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिमिलरली सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे। सेवन्थ पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। सेवन्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमें डिफरेंस दिया हुआ है nth टर्म का और n माइनस फर्स्ट टर्म का। यानी a n-1 की वैल्यू n+2 है, और फर्स्ट टर्म भी उसने दी हुई है a1 इज इक्वल टू 2। अब वो कहता है फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें। अब a1 सोल्यूशन आप देखें, a1 चूंकि फर्स्ट टर्म तो उसने दी हुई है a1 2। अब हम n की जगह पुट करेंगे 2 3 और 4 इस इक्वेशन में। ये जो हमें इक्वेशन दी गई है a n-1 इज इक्वल टू n+2। जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये देखें लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, a2 - a2 - 1, और राइट साइड हमारी बनेगी 2 + 2।
2 + 2 4, और लेफ्ट साइड बन जाएगी 2 - 1 1, यानी A2 - A1 = 4। अब यहाँ पे देखें A1 की वैल्यू चूंकि हमें दी हुई है क्वेश्चन में, A1 = 2, ये वैल्यू A1 की जगह पुट कर देंगे हम। यहाँ पे A2 की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो देखें 4 + 2 6 मिल जाएगी। अब हमें A2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसी इक्वेशन में n की जगह 3 पुट करेंगे। जब n की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा A3 - A3 - 1, यानी A3 - A2, और राइट साइड पे हमारा बन जाएगा 3 + 2 5। अब चूंकि सेकंड टर्म हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, A2 = 6, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे A3 - 6। तो ये हमारा A2 जब राइट पे जाएगा, क्योंकि चूंकि हमें A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 5 + A2, और A2 की जो हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की थी 6, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो 5 + 6 11, A3 हमारा 11 आ जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह इस इक्वेशन में n की जगह 4 पुट करेंगे, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड A4 - A4 - 1, ये A3 बन जाएगा, यानी A4 - A3, और राइट साइड में हमारा आ जाएगा 4 + 2 6। हमें चूंकि फोर्थ टर्म चाहिए तो A3 को राइट पे ले जाएंगे। A4 = A3 + 6, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से A4 की वैल्यू हमारी, क्योंकि ए थर्ड टर्म हमने अभी कैलकुलेट की थी 11, A3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 11 + 6 = 17। तो इस तरह से हमारी 4 टर्म्स आ चुकी हैं। A1 उसने दी हुई थी 2, A2 भी हमने फाइंड कर ली, उसके बाद A3 भी हमने फाइंड कर ली, और A4 भी हमने फाइंड कर ली, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, ये आप कर सकते हैं। अब हम इसका जो 9th पार्ट है ये भी उसी तरह से होगा बिल्कुल जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इसका जो 10th पार्ट है ये आप देखें, ये हमें nth टर्म दी हुई है A/A + n - 1 × d। पहली 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, तो सिंपली n की जगह 1 2 3 4 बारी बारी पुट करेंगे, राइट साइड पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारी पहली 4 टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। वो कहता है कि ये हमें सीक्वेंस दी हुई है, इसकी 7th टर्म फाइंड करें। हमें 7th टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ हमें पैटर्न चेक करना होगा किस तरह से 7th टर्म हमें मिलेगी। पहली टर्म आप देखें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म है हमारी 6। आप अगर नोट करें तो सेकंड टर्म हमें कैसे मिल रही है, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड करने से, 2 + 4 6। ये आपने यहाँ पे पैटर्न बनाना है। उसके बाद थर्ड टर्म आप देखें आपको कैसे मिल रही है, थर्ड टर्म आपकी है 11। 11 कैसे मिली, उससे पिछली में यानी सेकंड में हम 5 ऐड करने से मिल रही है 11। इसी तरह फोर्थ हमें किस तरह मिल रही है, उससे पीछे वाली में 6 ऐड करने से। फिर A5 हमें कैसे मिलेगी, उससे पीछे वाली में 7 ऐड करने से। फिर उससे आगे वाली हमें कैसे मिलेगी, उससे पिछली में 24 ऐड करने से। यानी हम नोट करें हमें हर अगली टर्म कैसे मिल रही है, ये एक पैटर्न बन रहा है। ये देखें यहाँ पे 4 ऐड करने से अगली टर्म मिली, फिर 5 ऐड करने से, 6 ऐड करने से, 7 ऐड करने से, 8 ऐड करने से, और इसी तरह हमें अगली टर्म A7 जो मिलेगी वो पिछली टर्म में 9 ऐड करने से मिलेगी। यानी यहाँ पे हमारा एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, ये पैटर्न बना और हमने यहाँ से 7th टर्म फाइंड कर ली। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। 1 फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 12 है, फोर्थ टर्म 60 है, हमें 6th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पैटर्न हम बनाएंगे। फर्स्ट टर्म A1 हमें 1 दी हुई है, तो यहाँ पे आप जज करें A2 कैसे मिल रहा है। फर्स्ट टर्म में 3 मल्टीप्लाई करने से हमें सेकंड टर्म मिली। फिर थर्ड टर्म में आप देखें कि थर्ड टर्म सेकंड टर्म में 4 मल्टीप्लाई करने से मिल रही है। फिर फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में 5 मल्टीप्लाई करने से मिल रही है। तो ये एक पैटर्न हमें मिल रहा है, देखें 3 4 5, यानी हर अगली टर्म पिछली टर्म में एक नंबर, ये हमारी सीक्वेंस बन रही है 3 4 5। तो यानी अगर हमारी 5th टर्म है वो पिछली टर्म में 6 मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी, और इसी तरह हमारी उससे अगली टर्म 6th टर्म 5th टर्म में 7 मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी। तो ये एक पैटर्न बना, यानी ये देखें प्रीवियस टर्म में पहले 3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 5 6 7, और इस तरह से हम इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह ये आपके पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है।
आप इनको इसी पैटर्न पे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बाकी भी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसी तरह से हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारी है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन हम देखते हैं। डिफाइन द अरिथमेटिक सीक्वेंस, ए सीक्वेंस ए एन इज अरिथमेटिक सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ, ये जो डिफरेंस है ए एन माइनस वन इज सेम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन वन। द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई स्मॉल डी एंड इज गिवन बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। अब यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल है। वो कहता है ए सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ऐसी सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी जिसमें हर अगली टर्म पहली के अलावा, क्योंकि पहली तो जाहिर है पहली से तो पहले कोई टर्म नहीं है ना, तो पहली टर्म के अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी अप टू सोन, यानी हर टर्म हमें कैसे हासिल होगी, उससे पिछली में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से हासिल होगी। तो ऐसी सीक्वेंस हमारी क्या होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सीक्वेंस लिखूं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सोन, तो वो जो सीक्वेंस हमारी बनेगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सोन, उस सीक्वेंस में आप चेक कर सकते हैं कि हर अगली टर्म पिछली टर्म में 2 ऐड करने से हासिल हो रही है। वो जो 2 है वो फिक्स्ड नंबर है, वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। अब इसकी nth टर्म का फार्मूला है, ये nth टर्म का फार्मूला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। यानी nth टर्म ऑफ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये फार्मूला है nth टर्म का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले का बड़ा रोल है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर ये फार्मूला हमें याद है तो हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बल्कि A1 है फर्स्ट टर्म, यानी ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A1 जो है उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है AP की, और D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये देखिए एक्सरसाइज है हमारी 4.2। वो कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस इफ A1 इज इक्वल टू 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26, 29। अभी आपने देखा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से हासिल होती है। तो यहाँ नोट करें उसने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं, 23, 26 और 29। तो आप नोट करें 23 में 3 ऐड करें तो 26 आता है, फिर 3 ऐड करें तो 29 आता है। तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, फिक्स्ड नंबर। अब यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है इस सीक्वेंस का, 3, यानी डी हमें क्या निकला 3। और कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और तरीका भी है, आप अगली टर्म में से पिछली को माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी निकल आता है। जैसे 26 माइनस 23 3, 29 माइनस 26 3। तो कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी जो है ये इस तरह आपने निकालना है अरिथमेटिक सीक्वेंस में, किसी भी अगली टर्म में से पिछली को माइनस करके स्मॉल डी निकलेगा। जैसे यहाँ पे निकला 3। अब फर्स्ट टर्म उसने हमें दी हुई है ऑलरेडी कि A1 फर्स्ट टर्म हमारी 5 है। तो ये अब हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी A1, A2, A3 और A4 हमने फाइंड करनी है। तो A1 उसने हमें दी हुई है। अब A2 का फार्मूला हमें बनाना है, तो वो nth टर्म से फार्मूला बनेगा। जैसे हमारे पास जो nth टर्म का फार्मूला था वो ये था कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है जो आपने याद रखना है। यहाँ अगर n की जगह 2 पुट कर दें दोनों साइड पे, तो A2 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस ये 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, A1 प्लस डी। यानी सेकंड टर्म का फार्मूला बनेगा A1 प्लस डी, इसको A1 करें। इसी तरह A3 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 2D। A4 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 3D। यानी आप किसी भी टर्म का फार्मूला बना सकते हैं AP का। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडमली अगर कहूँ आप A31 टर्म का फार्मूला बनाएं तो बड़ा सिंपल है। ए यहाँ n की जगह 31 पुट होगा तो यहाँ भी n की जगह 31 पुट होगा, तो 31 में से 1 चला जाएगा 30, यानी हमारा फार्मूला बनेगा A1 प्लस 30D। तो ये फार्मूला बनाने का तरीका बड़ा आसान है। यहाँ जो भी टर्म होगी यहाँ एक नंबर कम आ जाएगा। जैसे आप बनाना चाहते हैं A60 का फार्मूला 60th टर्म का, तो A60 का फार्मूला बनेगा A1 प्लस 59D।
आप बनाना चाहते हैं A91th टर्म का फार्मूला, चले मैं लिख देता हूँ A91th टर्म का फार्मूला। तो वो बड़ा सिंपल सा है, A1 प्लस यहाँ एक नंबर कम कर दें यानी A1 प्लस 90D। तो यहाँ से हमें पता चला हम AP की किसी भी टर्म का फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ से ये देखें, ये जब आपके फार्मूले बन गए यानी सेकंड टर्म का फार्मूला भी बन गया, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। अब यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस डी। यानी अगर हमें किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये दो इन्फॉर्मेशन मिल जाएं, एक उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मिल जाए और एक उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस डी मिल जाए, तो हम उस सीक्वेंस की, उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें, A1 हमें उसने दिया हुआ था 5 और D भी हमने निकाल लिया 3। तो यहाँ A1 और D की जगह वैल्यूज पुट करते जाएं। ये देखें A2 में, A3 में, A4 में A1 और D की जगह वैल्यूज पुट करते जाएं और यहाँ से हमारी टर्म्स आती जा रही। इसके बाद ये इसका पार्ट नंबर 2 है, ये भी बड़ा सिंपल है। हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फिफ्थ टर्म जो है वो 17 है और नाइन्थ टर्म जो है वो 37 है। तो A5 का फार्मूला, अब ये आपको पता है nth टर्म का फार्मूला क्या है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसने जहां A लगाया हुआ है आपने यहाँ A1 लगाना है। अच्छा, तो A5 का फार्मूला आपको पता है A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17। A9 का फार्मूला भी लगा लें, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और 2, यानी A प्लस 4D इज इक्वल टू 17 और A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37। A को आपने A1 ही रखना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो A कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो यहाँ से हमारा A से A कैंसिल, 4D, ये माइनस 4D इज इक्वल टू ये माइनस 20। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो D की वैल्यू 5 आ गई। अब D की वैल्यू 5 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें D की जगह। तो ये देखें A1, ये A1 ही आपने A को A1 लिखना है हर जगह। A प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 17। जब सिंप्लीफाई किया तो A की वैल्यू -3 आ गई। तो हमें यहाँ से दो चीज़ें मिल गई, ये देखें, एक हमें D भी मिल गया और एक हमें A1 भी मिल गया। अगर ये दो चीज़ें हमें मिल गई तो अब हम इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उसने हमसे क्या कहा था, कौन कौन से टर्म फाइंड करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट तो यही होगी, ये हमारी A1 होगी, इसे A1 लिखना है। तो सेकंड का फार्मूला आपको पता है A प्लस डी, थर्ड का फार्मूला A प्लस 2D, फोर्थ का फार्मूला A प्लस 3D। इसी तरह से आपने जस्ट A और स्मॉल d की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और आपने टर्म्स आगे कैलकुलेट करनी है। अब देखें, इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 होगा। पार्ट नंबर 3 भी इसी पैटर्न पे आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 16 एंड 20th टर्म इज 46, व्हाट इज द 12th टर्म। वो कहता है फिफ्थ टर्म भी दी हुई है, यानी A5 हमें दी हुई है 16 और 20th टर्म A20 हमें दी हुई है 46। वो कहता है इसकी 12th टर्म फाइंड करें, यानी हमें A12 इसकी फाइंड करनी है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, A5 का फार्मूला लगा दिया A प्लस 4D, A20 का फार्मूला लगा दिया A प्लस 19D। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास D निकल आएगा। D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, उसने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की हुई है, तो यहाँ से हमारा A निकल आएगा। तो यहाँ से A और D जब निकल आए तो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, 20th टर्म। A20 का फार्मूला जाहिर है ये पीछे अरिथमेटिक सीक्वेंस से A12 का फार्मूला क्या बनेगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, A1 प्लस 11D। यहाँ पे एक नंबर यहाँ से कम हो जाएगा, तो A1 प्लस 11D। A1 और D की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये देखें, A1 और D की जगह वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारी 12th टर्म आ गई है। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आपने इससे रिलेटेड हैं वो तमाम क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने, तो इसकी प्रैक्टिस करना। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।